हेलो भाई लोग, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स मतलब सजीवों में जनन, और जिसके अभी तक हम लोगों ने 16 लेक्चर जो है देख चुके हैं, मतलब 16 पार्ट हो चुका है। तो छोटी छोटी जो है वीडियोज़ हैं, आप लोग भी जो प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें लिखा है क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट एंड बोर्ड, तो आप उसको जो है देख सकते हैं और छोटी छोटी स्टेप में ही आप पूरी तरीके से अच्छी बायोलॉजी सीख सकते हैं। 100% नीट के लिए 100% एनसीईआरटी। मैं खुद ही एनसीईआरटी पढ़ता हूँ और एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी लेके आपके साथ बोलता हूँ, बेटा आपके पास किताब ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी युद्ध में जाने से पहले, किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के आप इधर उधर का कुछ भी पढ़ते रहेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड, इसका बेस्ड, वो सर का नोट्स, वहाँ उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल, तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, क्योंकि वही आपका सब्जेक्ट है, वही आपके स्टेट बोर्ड के लिए है और वही आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए भी है। तो चलिए हम लोग आज 17वां लेक्चर करते हैं और 16 तक में हम लोग देख चुके हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती हैं। तो उसमें हम बेटा पीछे देखे थे कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं सभी लैंगिक जीवों में क्या है, एक समान ही होती हैं, एक जैसी ही होती हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक अंग हैं, जो लैंगिक जनन संरचनाएँ हैं, उसमें क्या है, भिन्नता होती है, सबके अलग अलग अंग होते हैं। और ये भी देखे थे कि जो लैंगिक जनन हमारे पास होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इलाबोरेट होता है और स्लो होता है। स्लो मतलब धीमी गति से, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और इलाबोरेट का मतलब लंबा होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है। फिर भी ये क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, बहुत ही 100% एक्यूरेसी एंड पंक्चुअलिटी के साथ होता है। काम बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। जैसे आपको ही नीट में सेलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है, लंबा टाइम लगेगा, लेकिन क्या हुआ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आप ये निश्चित ही सेलेक्ट होंगे। क्योंकि हमारे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यही बता रहे हैं कि लैंगिक जनन बहुत दीर्घ होता है, बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है, लेकिन धीमे 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 स्टेप बाय स्टेप करके वो अपने क्या है, मुकाम तक पहुंच ही जाता है, आखिर लैंगिक जनन हो ही जाता है। तो हम उसमें 3 घटनाएं देखे थे बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में आखिर होता क्या है। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन बाय सुधीर पांडे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ना। आप अपने सुझाव भी हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और बेटा पढ़ने के लिए आवश्यक है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी लेकर ही बैठिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। और एक बार में ना देख पाइए तो कई बार में देखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा वीडियो करके पूरा ज़रूर देखिए। तो चलते हैं, फिर आगे का काम किया जाता है। लेक्चर है हमारे पास 17, हम देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख चुके थे, तो आज देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो पहला स्टेप है हमारे पास बेटा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो उसी में आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो पहले आपको तीनों हम घटनाएं दिखा देते हैं। तो ये क्या है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन, देखो हम बताए थे, तो पीछे थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन ये हम लोग पढ़े थे। और प्री फर्टिलाइजेशन में बेटा ये बताए थे कि 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन। क्या करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। तो ये अब यहीं से स्टार्ट हुआ था। गैमेट फॉर्मेशन का मतलब होता है युग्मक निर्माण। क्या कहेंगे, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण होता है। और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि युग्मक जनन क्या होता है या गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक जनन, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन कैसे होगा, युग्मक जनन का मतलब ही होता है युग्मक का निर्माण। तो देखो बेटा इसी में हम तीनों बता दिए कि गैमेट फॉर्मेशन होगा। पहला इसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट फॉर्मेशन का मतलब होता है हिंदी में युग्मक निर्माण, और युग्मक निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस की हिंदी होती है युग्मक जनन। तो याद रखिएगा। तो हमारे पास दूसरा चीज़ होता है बेटा गैमेट का ट्रांसफ़र। क्या है, गैमेट ट्रांसफ़र। तो जो गैमेट बना है
उस गैमेट को अब कहाँ करना है, ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि तभी ये जाके फर्टिलाइज करेगा, तभी इसमें निषेचन होगा। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, गैमेट ट्रांसफ़र की क्या विधियाँ हैं। तो अब ये दो घटनाएं होती हैं, यही हम आपको एनसीईआरटी से, हिंदी वाली एनसीईआरटी से पढ़ के सुनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप किसी भी कोचिंग का बड़ा नोट्स मत खरीदिए 15-20 हज़ार का, किसी का थक्का मत बनाइए। आपको लिख के आप बायोलॉजी में तो कम से कम अपना टाइम बेकार मत करिए, आपको नहीं आता है तब लिखिए, आप अपना नोट्स खुद से बनाइए और एनसीईआरटी पढ़ के बनाइए। तो इसीलिए एनसीईआरटी, इसलिए कि आप हमको पढ़ते एनसीईआरटी देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यही सिलेबस है और हमको भी यही पढ़ना है बेटा। सबका सिलेबस पहले से निर्धारित रहता है किसी भी एग्ज़ाम का। तो आइए देखते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। तो बेटा निषेचन पूर्व घटनाएं में हमारे पास, हम इसी को पढ़ेंगे थोड़ा। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। तो युग्मक संलयित होगा, युग्मक का संयोजन होगा, इससे पहले क्या होगा भैया, युग्मक बनेगा और युग्मक वहाँ तक आएगा। किसी से आपको गले मिलना है, किसी के साथ फ्यूजन करना है, किसी के साथ संलयन करना है, तो पहले आपका निर्माण होना आवश्यक है और निर्माण होने के बाद आपको वहाँ तक पहुँचना आवश्यक है। तो इसमें बेटा वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी कितनी घटनाएं आएंगी, 2 घटनाएं आएंगी। अब आते हैं निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो आपसे पूछा जाएगा निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं हैं हमारे पास, युग्मक जनन तथा जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये बेटा मैंने लिखा है, क्या कहते हैं, युग्मक जनन, और इसी को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस है क्या आखिर, इसी को हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं बेटा तथा युग्मक का स्थानांतरण, मतलब गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र तो देखा इसमें 2 चीज़ होती है। अब पहली 2 चीज़ में से पहली चीज़ पढ़ेंगे युग्मक जनन। क्या कहेंगे बेटा, युग्मक जनन आखिर क्या होता है। तो पहली चीज़ और दूसरी चीज़ हो गई, तो हम पहले में से अब पहली हेडिंग डालेंगे, क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। तो हमारे पास हेडिंग क्या है, फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को बेटा आप हिंदी में बाकायदे लिख लीजिएगा कि हम कहते हैं जिसमें गैमेट का निर्माण, मतलब गैमेट फॉर्मेशन, ई रहेगा यहाँ पे, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस, तो हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नोन एज क्या है, गैमेटोजेनेसिस। मतलब अब यहीं पे लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस की हिंदी क्या होगी बेटा, युग्मक जनन। क्या कहेंगे, युग्मक जनन। बेटा अब हम हिंदी सब लिखते हैं, अब आप परेशान मत होइएगा। यूपी बोर्ड वाले हमारे जो भैया हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो कहते हैं सर एनसीईआरटी खिचड़ी है, खिचड़ी नहीं पनीर बनेगी बेटा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है हमारे पास गैमेट का फॉर्मेशन, और गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। तो अगर हम परिभाषा लिखें तो हम क्या कहेंगे कि आखिर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो लिख रहे हैं युग्मकों के निर्माण को ही, क्या है, युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। मतलब बेटा कैसे बनेगा ये युग्मक न, तो हम जान गए हैं कि युग्मक क्या है, के निर्माण को, युग्मकों के निर्माण को क्या कहते हैं बेटा, युग्मक जनन कहते हैं। तो अब आते हैं आखिर ये होता क्या है युग्मक, आखिर युग्मक होता क्या है। तो दूसरे पॉइंट में देखते हैं युग्मक क्या होता है। युग्मक एक कोशिकीय जनन कोशिका होती है। क्या बेटा, जनन कोशिका होती है, मतलब जिसकी वजह से बेटा जनन होता है।
तो ये क्या करती है, युग्मक एक कोशिकीय जनन कोशिका होती है। जो हम लिख रहे हैं वही आपको हम एनसीईआरटी में पढ़ के सुनाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी ही मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, एनसीईआरटी ही। कोई काम आपका डायरेक्ट हो रहा है तो किसी दूसरे से क्यों करवाएंगे भैया, तो सीधे आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। तो हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण को ही युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक होता क्या है, युग्मक एक कोशिकीय जनन कोशिका होती है। तो युग्मक कितने प्रकार के बनते हैं बेटा, युग्मक 2 प्रकार के बनते हैं, युग्मक 2 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के बनते हैं। पहला कौन सा है इसमें हम कहेंगे, या दूसरा चाहे जो कहो, नर युग्मक। पहला दूसरे की कोई बात नहीं है, चाहे पहले महिला को बनाओ चाहे पुरुष को, वैसे भी लेडीज फर्स्ट हम लोग कहते हैं, पहले महिला को बनाओ भैया, भारी भरकम होती है ना। युग्मक नर युग्मक, नर युग्मक को क्या कहेंगे बेटा, मेल गैमेट। क्या कहेंगे, मेल गैमेट कहेंगे। और दूसरे को हम क्या कहेंगे बेटा, फीमेल गैमेट, मतलब मादा युग्मक कहेंगे, मादा युग्मक। ये मेरा ग है आधा, तो अभी प्रैक्टिस नहीं है हिंदी की। मादा युग्मक, मादा युग्मक को क्या कहेंगे बेटा, फीमेल गैमेट। अच्छा, मादा युग्मक को बनाएगा कौन, मादा बनाएंगे, और नर युग्मक को कौन बनाएगा, खुद नर बनाएगा। तो आप अगर चाहें तो इसको सिंबल में लिख सकते हैं। मेल का सिंबल बेटा ये होता है, देखो अंडा और क्या है, एक डंडा, समझ लेना। तो ये क्या है बेटा, हम लिखें मेल और फिर लिख देंगे गैमेट। क्या है, मेल गैमेट। इसको क्या लिखेंगे, फीमेल लॉलीपॉप। देखो पकड़ के इसे जो हम लोग खाते थे पहले ना, डंडी वाली, तो देखो ये सिंबल है किसका, फीमेल का। ये बेटा साइंटिफिक जो है सिंबल है, ये बस आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि एक अंडा एक डंडा, तो मेल, और ये क्या है हमारे पास है फीमेल। तो इसको हम आउट क्या लिख सकते हैं, फीमेल, तो लिख ही दिए हैं सिंबल के रूप में, लिख देंगे फीमेल गैमेट। क्या लिख देंगे, फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट या मेल गैमेट को कौन बनाता है बेटा, मेल में होगा। ये फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, मेल में बनेगा, और ये कहाँ पे बनेगा, फीमेल में बनेगा। मतलब हमारे पास देखते हैं, इसको कौन बनाएगी, फीमेल, और इसको कौन बनाएगा बेटा, मेल खुद ही बनाएगा। तो नर युग्मक कितने प्रकार के बनते हैं, 2 प्रकार के। पहले गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नॉन एज क्या है, गैमेटोजेनेसिस, मतलब युग्मकों के निर्माण को ही या युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक आखिर होता क्या है बेटा, याद रखिएगा, युग्मक एक कोशिकीय जनन कोशिका होती है, बहुत जरूरी है, एक कोशिकीय कोशिका है। और वहाँ पे एनसीईआरटी में जनन नहीं लिखा, लेकिन मैंने जनन इसलिए लिख दिया कि भैया इसी के माध्यम से जनन होता है। तो एक जनन कोशिका है, नर तथा मादा युग्मक। तो 2 बनते हैं, युग्मक 2 प्रकार के बनते हैं या युग्मक 2 होते हैं। पहला नर युग्मक, नर युग्मक को इंग्लिश में मेल गैमेट कहेंगे, मादा युग्मक को फीमेल गैमेट कहेंगे। बेटा जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है ये उनके लिए है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से लोअर लेवल से जो है पढ़ा के टॉप पे पहुंचाना चाहता हूं आपको। तो आप याद रखिएगा, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो नोट करेंगे, अपनी एनसीईआरटी में उसको खोजेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, या तो आप सीधे स्क्रीनशॉट ले करके स्टेप बाय स्टेप पूरा सीख सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं। तो हमारे पास मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट हो गया, और फीमेल गैमेट को हम सिंबल इस सिंबल से दिखाते हैं कि ये फीमेल का सिंबल है या गैमेट है। फीमेल गैमेट बनेगा कहाँ बेटा, फीमेल में, मतलब मादा ही बनाएगी। और मेल गैमेट को कौन बनाएगा, मेल बनाएगा। मेल का मतलब नर बनाएगा, पुरुष बनाएगा। मादा का मतलब होता है स्त्री बनाएगी। तो यही चीज़, आइए हम थोड़ा सा एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि हमको और क्या मिलता है। तब तक जो नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं। तो युग्मक जनन, जैसा कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की न गठन प्रक्रिया से संदर्भित करता है। तो यही मैंने भी लिखा है बेटा कि देखो ये क्या होता है, युग्मकों के निर्माण को ही युग्मक जनन कहते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, नर तथा मादा। तो ये देखिए नर है और बउआ ये क्या है, मादा है। आइए फिर आगे पढ़ा जाता है। तो क्या करें, पंडिताई कर नहीं पाते, तो यही अपना शौक पूरा कर रहे हैं। तो आइए, तो फिर हम आते हैं सीधे आगे। तो उसमें लिखा है युग्मक एक प्रकार से क्या, अगुणित कोशिकीय कोशिकाएं होती हैं। अगुणित कोशिकाओं का मतलब है बेटा कि सिंगल होती है, इसीलिए हमने लिखा है, क्या लिखा है, युग्मक एक कोशिकीय जनन कोशिका होती है। और यहीं पे देखो, आपको दिखाने के लिए भी दिखा दे रहे हैं अगुणित। अगुणित का मतलब है जिसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। अगुणित को हम किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं।
और द्विगुणित को 2n से, त्रिगुणित को 3n से। तो n का मतलब हमारे पास एक कोशिकीय है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधा होती है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा, अगुणित क्या है, एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय जनन कोशिका होती है ना, उसी को हम कहते हैं। और ये क्या होती है, अगुणित होती है। अगुणित का मतलब बेटा n, जिसको और अभी क्या है, नहीं काटा जा सकता और छोटा नहीं किया जा सकता। और अगुणित को ही हैप्लॉयड कहते हैं, याद रखिएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड का मतलब n और डिप्लॉयड का मतलब 2n। हैप्लॉयड का मतलब अगुणित और डिप्लॉयड का मतलब द्विगुणित होता है। तो ये यहाँ तक हो गया। तो आइए फिर एनसीईआरटी में आगे देखते हैं। तो कुछ सवालों में अब हम देखेंगे क्या जिसमें युग्मक एक ही जैसा बनता है दोनों भैया, तो संरचना में एक हो सकते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी में युग्मक हमेशा डिफरेंट ही होता है। तो हम थोड़ा सा इस वाले को हटा करके यहीं पे ऊपर लिख रहे हैं, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि हम गैमेट का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो बेटा यहीं नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, नीचे इसलिए अभी नहीं मिटा रहे हैं कि ताकि आपको पता रहे कि हम गैमेटोजेनेसिस ही पढ़ रहे हैं। तो जब ये बात आई गैमेट्री की, युग्मकों की, तो युग्मक में ही पढ़ रहे हैं बेटा। जो युग्मक हमारे पास होते हैं वो मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली आकारिकी रूप में समान हो सकते हैं, लेकिन कारिकी रूप में हमेशा डिफरेंट ही रहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, युग्मक, युग्मक आकारिकीय रूप से, आकारिकीय रूप से समान तथा, ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं क्या, भिन्न हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं बेटा, परंतु न कारिकीय रूप से, कार्य मतलब फिजियोलॉजी उनकी किसके काम करेंगे, फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल, इसको क्या कहेंगे, मार्फोलॉजिकल ना, फिजियोलॉजी आकारिकी रूप से सदैव भिन्न होते हैं। क्या बेटा होंगे, सदैव भिन्न होते हैं, याद रखिएगा। नर तथा मादा, एक अंदर से नर एक मादा जरूर रहेगा, चाहे वो बाहर से दिखने में दोनों एक ही जैसे क्यों ना लगे। तो देखिए युग्मक आकारिकी रूप से समान हो तथा असमान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, लेकिन कारिकी रूप से फिजियोलॉजिकली वो क्या है, हमेशा डिफरेंट होंगे, अर्थात एक नर होगा एक मादा होगा। तो हम यहीं पे आते हैं कि जो आकारिकी रूप में गैमेट हमारे पास समान होंगे उसको हम क्या कहेंगे। तो आज हम देखेंगे अब क्या है अपने इस लेक्चर में कि क्या होता है बेटा हमारे पास, बताइए, होमोगैमेटिक और क्या है, आइसोगैमेट्स, या हम उसी को कहते हैं समयुग्मकीय। क्या कहेंगे, समयुग्मकीय किसे कहते हैं। तो होमोगैमेट्स हम अभी बताए बेटा कि गैमेट्स क्या होते हैं, वो संरचना में समान हो सकते हैं, आकार में समान हो सकते हैं, बनावट में उनका शेप साइज एक हो सकता है, लेकिन अंदर से उनकी फिजियोलॉजी, उनका कार्य जो है अलग अलग ही होगा। एक फीमेल का काम करेगा